क्या जी, क्या हाल है? ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूर्खों की नगरी के बारे में। एक ऐसा राज्य जहाँ की प्रजा तो मूर्ख है ही, लेकिन उससे भी बड़ा मूर्ख वहां का राजा है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई आज 1 अप्रैल तो है नहीं, तो तू हमें इन मूर्खों के बारे में क्यों बता रहा है? तो क्या करे भाई, अब तुम्हारे सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो फिर। तो आज का चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल, मूर्खों के राज्य में। अब मूर्खों के राज्य में क्या हुआ? भाई मूर्खों के राज्य में क्या ही हो सकता है? पागलपंती होगी, और क्या होगा। चलो फिर उसी पागलपंती के बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखो यार, उस मूर्ख राज्य का जो राजा और मंत्री था ना, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जो आज से पहले किसी राजा या किसी मंत्री ने अपने राज्य में ना किया हो। बिल्कुल अनोखा, एकदम फारू, कुछ अलग ही करना है हमें तो। अब उन्होंने सोचा करे तो करे क्या भाई। तो उन्होंने डिसीजन लिया और कहा अपने राज्य के सारे लोगों से कि देखो, आज से सब लोग दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। अब भाई सब डर गए, सबकी हवा टाइट हो गई, सबने राजा का आदेश मान लिया और उसका पालन करने लगे। फिर यार एक दिन की बात है, उस राज्य में एक गुरु और शिष्य आता है, दिन के समय में आता है। फिर यार वो उस राज्य को देखते हैं और कहते हैं कितना खूबसूरत सा राज्य है, एकदम हरा भरा है। लेकिन वो ये भी नोटिस करते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता है, कोई इंसान नहीं होता वहां पर। मानो ऐसा लग रहा होता है कि सब सो रहे हों। और ये बात सच भी थी भाई, क्योंकि दिन का समय था और सब सो रहे थे, क्योंकि भाई राजा ने आदेश दिया था कि दिन के समय में सब सोएगा। यहां तक कि जानवर भी सो रहे थे भाई। और ये बात यार गुरु को बहुत ही अजीब सी लगी। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई। फिर धीरे 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 शाम हो गई, और फिर शाम होने के बाद उन्हें भूख भी लगी, उनके और उनके शिष्य को भूख भी लगने लगी। तो यार बहुत भूखे थे वो लोग। फिर उन्होंने देखा कि शाम का टाइम हुआ, फिर लोग वहां पे आने लगे और सब दुकानें खुलने लगी। अब उन्होंने देखा कि चलो दुकानें तो खुली गई है, चलो कुछ खा के आते हैं। लेकिन यार वहां पर एक और नियम था, चाहे तुम्हें जितना खाना है खा लो, जो खाना है खा लो, बस तुम्हें एक डूडू ही पे करना पड़ेगा। नहीं मतलब तुम्हें जितना ठूसना है ठूस लो, अगर पेट में जगह नहीं है तो बैग में ठूस लो, गाड़ी में ठूस लो, मतलब जहां ठूसना है ठूस लो, बस तुम्हें एक डूडू ही पे करना पड़ेगा। यार डूडू जो है वहां की करेंसी है। नहीं मतलब बढ़िया स्कीम है भाई। नहीं मुझे तो लगता है भारत सरकार को भी ये स्कीम फॉलो करनी चाहिए। क्यों, क्या कहते हो मोदी जी? अरे ओ मोदी जी, यार देखो मोदी जी तो मेरी बातें नहीं सुनेंगे, चलो वापस मुद्दे पे आते हैं, अपने कहानी पे। फिर यार ये सब अजीबो गरीबो हरकतें देख के गुरुजी समझ गए कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ से निकल लो, जितनी जल्दी निकलना निकल लो, कल्टी मारो यहाँ से। और वो वहां से चले गए। लेकिन यार उनके शिष्य को बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा पागल है क्या, मैं नहीं जा रहा यहाँ से। मतलब एक डूडो में सारा सामान मिल रहा है खाने पीने का, और इसे छोड़ के चला जाऊं मैं नहीं जा रहा यहाँ से। और वो खा खा के भैंसा हो जा रहा था। नहीं मेरा मतलब है मोटा हो जा रहा था। फिर यार कुछ समय की बात है, उस राज्य में एक घटना घटती है। एक्चुअली में होता यूं है कि एक चोर एक बड़े मर्चेंट के घर में चोरी करने जाता है, और जब वो चोरी करके लौट रहा होता है तो जो उस मर्चेंट का घर होता है ना, उसकी जो दीवार होती है वो बहुत कमजोर होती है, और वो चोर के ऊपर गिर जाती है, और चोर बेचारा मर जाता है। अब चोरी की है तो उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना यार, ये तो गलत हो गया उसके साथ। अब यार उसका भाई जो है वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, राजा साहब, मेरा जो भाई रोज बहुत दिनों से काम करते आ रहा था, वो आज भी वही काम कर रहा था, मतलब चोरी कर रहा था। लेकिन इस मर्चेंट ने अपने घर की दीवार इतनी कमजोर बनाई जिसके कारण मेरा भाई जो है वो मर गया। अब मुझे इंसाफ दो आप। अब यह राजा ठहरा भरा दयालु इंसान, उसने कहा हाँ यार इसके साथ तो गलत हुआ है, मैं इसे इंसाफ दिलवाऊंगा। और उसने अपने सैनिक से कहा जाओ उस मर्चेंट को लेके आओ। अब जैसा कि राजा ने कहा, सैनिक गए उस मर्चेंट को लेके आए। और फिर राजा ने कहा हाँ भाई, तूने अपने घर की दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई? देख तेरे वजह से इसके भाई की जान चली गई है, अब तुझे तो फांसी होगी। अब यार मर्चेंट डर गया, उसकी फटके चार। उसने कहा ठहरिए महाराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन दीवार तो उस बिल्डर ने बनाई थी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब राजा सोचा हाँ यार, दीवार तो उस बिल्डर ने बनाई थी, इसमें इसकी क्या गलती है? फिर उसने अपने सैनिक से कहा जाओ उस बिल्डर को बुला के लाओ। अब बिल्डर आया तो बिल्डर को भी सारी बातें राजा ने बताई। देख भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तूने इस मर्चेंट की दीवार इतनी कमजोर बनाई जिसके कारण इसका भाई मर गया, अब तुझे फांसी होगी। अब बिल्डर बोला भारे यार, अब ये मेरे मत्थे कैसे आ गया? उसने भी एक बहाना कर दिया। उसने कहा देखिए महासाद, ऐसी बात है कि जब मैं ये दीवार बना रहा था उस समय एक डांसर घुंघरू पहन के इधर से उधर भटक रही थी, जिसके कारण मेरा दिमाग जो है वो इधर से उधर चला गया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, इसके कारण मैंने कमजोर दीवार बना दी। अब राजा कहा हाँ यार इसमें इसकी भी गलती नहीं है, जाओ उस बूढ़ी औरत को पकड़ के लाओ जो डांसर थी। अब सैनिक गए उस बूढ़ी डांसर को पकड़ के ले आए। फिर राजा ने उस बूढ़ी डांसर को सारी बात बताई कि देखो तुम जब घुंघरू पहन के से घूम रही थी तब इस बिल्डर का माइंड जो है डाइवर्ट हो गया, इसके कारण इसने कमजोर दीवार बना दी, और जिसके कारण इसके भाई की मौत हो गई, अब तुम्हें फांसी मिलेगी। अब बुढ़िया भी डर गई,
उसने कहा, देखिए राजा साहेब, ऐसी बात है कि जब मैं इधर से उधर घूम रही थी, इसके पीछे बहुत कारण था। अब क्या कारण था वो मुझसे सुनो तुम। तो उसके कहने का मतलब ये था कि जब वो इधर से उधर काट रही थी, वो यूं ही नहीं काट रही थी। एक्चुअली उसने सोनार को कुछ जेवर बनाने के लिए दिए थे और वो उसे चाहिए था। तो वो सोनार जो है वो उसे कह रहा था कि थोड़ा शाम में आओ, 1 घंटे बाद आओ, 1.5 घंटे बाद आओ, और ऐसे इधर से उधर उसे करवा रहा था। और सोनार उसके जो भी जेवर थे वो नहीं दे रहा था। इसके कारण वो इधर से उधर कर रही थी। इसके कारण माइंड डाइवर्ट हुआ और दीवार कमजोर बन गई। दीवार कमजोर बनी तो चोर के ऊपर दीवार गिर गई और चोर मर गया। फिर राजा ने कहा, हाँ यार, ये भी बात सही है, इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है, जाओ उस सोनार को पकड़ के लेके आओ। अब यार जब सैनिक उस सोनार के पास गए तो सोनार को पहले ही भनक लग गई थी कि सैनिक आ रहे हैं मुझे पकड़ने। वो छिप गया, लेकिन जैसे तैसे सैनिक ने उसे पकड़ा और फिर राजा के सामने लाकर पेश कर दिया। अब राजा ने फिर से वो सारी बात बताई इसको कि देख, तेरे कारण ऐसा ऐसा हो गया है। अब सोनार भाई और भी ज्यादा घबरा गया। अब बोला, अंतिम तो मैं ही हूं, मैं ही फंसूंगा। फिर उसने बताया एक्चुअली में जो रीजन था वो बताया। फिर उसने कहा, देखिए महाराजा साहब, मैंने इस बूढ़ी डांसर की जेवर जो है वो लेट इसलिए कर दिए क्योंकि मुझे जो है एक बड़े मर्चेंट के घर में शादी थी और वहां मुझे कुछ जेवर वहां पे बनाकर देने थे और मैं उनके यहाँ डिले नहीं कर सकता था। तो फिर उस सोनार से पूछा गया कि आखिर वो कौन था मर्चेंट। तो बताया कि ये मर्चेंट है। अब तुम्हें पता है वो मर्चेंट कौन था? वो मर्चेंट वही इंसान था जिसके घर की दीवार कमजोर थी, जिसके कारण चोर मर गया था। अब घूम फिर के सारी बातें उसी मर्चेंट पे आ गई। कहानी समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से वीडियो देखो, ठीक है? चलो तो अगली कहानी को रिप्ले करते हैं। अब राजा के जो सैनिक होते हैं वो उस मर्चेंट को पकड़ लेते हैं। उसे मारने के लिए उसे फांसी देना होता है ना भाई। एक्चुअली ये फांसी नहीं देना होता है, एक्चुअली वो स्टेक होता है जिसके कारण ब्लेड लगा होता है जिसके किनारे में, और उसे मारते हैं। तो वो उसमें जाके फिट नहीं हो रहा था, उसका कुछ खत बनाया हुआ होता है, वो उसमें फिट नहीं आ रहा था। तो उसने सैनिक ने बताया राजा साहब से कि देखिए देखिए ऐसी सी बातें हैं, वो फिट नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, जाओ और किसी मोटे इंसान को पकड़ के लाओ जो इसमें फिट हो जाए। फिर सैनिक गए और राज्य के सारे घर में चेक किया कि कौन सबसे मोटा इंसान है। राज्य के सबसे मोटे इंसान को पकड़ के लेके आते हैं। वो लेके गए और वो उसी इंसान को लेके आए। कौन समझ रहे हो तुम? वही गुरु का शिष्य खाका का जो मोटा हो रहा था, उसी को पकड़ के लेके आए। अब कहा, ये फिट बैठ रहा है, इसे मार दो। अब वो बच्चा चिल्ला रहा है, नहीं नहीं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे छोड़ दीजिए। अब कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे मारना है तो मारना है, अगर इसे नहीं मारा तो तुझे मारूंगा मैं तुझे। अब गुरु जो था वो बहुत ही पावरफुल इंसान था। उसने भविष्यवाणी कर ली। उसने एक्चुअली में देख लिया कि उसके शिष्य के साथ अन्याय हो रहा है। वो वहां पे पहुंच गया और उसने अपने शिष्य के कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ प्लानिंग की और फिर राजा से पूछा कि राजा साहब आप मुझे ये बताइए कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? तो राजा ने कहा, ये कैसा बेहुदा सवाल है, गुरु बड़ा होता है। तो हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे मारो, मेरे शिष्य को नहीं। आपको मुझे मारना पड़ेगा, फिर मेरे शिष्य को मारना पड़ेगा। अब शिष्य बोला, नहीं नहीं मुझे ही मारो। गुरु बोल रहा है, नहीं मुझे मारो। अब दोनों आपस में लड़ रहते हैं कि मुझे मारो तो मुझे मारो। अब राजा सोच रहा है, यार मरने के लिए पागल है क्या? मरने के लिए कौन इतना उतावला हो जाता है? मतलब पागल ही है सब के सब। तो फिर बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे ही मारो, मुझे ही मारो। फिर राजा सोचता है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है। उसने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों में से क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आप मरने के लिए इतना जल्दी उतावला हो रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि देखिए मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे ही मारेंगे सबसे पहले। तो कहा, ठीक है बताइए क्या बात है। तो फिर गुरु ने बताया कि देखिए बात ऐसी है कि हमने सारे राज्य घूमे हैं, सारे जितने भी यहाँ के देश विदेश के जितने भी राज्य हैं सब में मैंने घूमा है, लेकिन ये जो राज्य है ये अद्भुत राज्य है। यहाँ पे ईश्वर का, भगवान का अवतार है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मरेगा ना सबसे पहले वो इस राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरी बार मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। इसलिए पहले मैं मरना चाहता हूं ताकि मैं राजा बनूंगा और मेरा शिष्य मंत्री बनेगा। अब राजा बोलता, अच्छा ऐसी बात है। फिर राजा कहता है कि देखो आज तुम्हारे मरने का प्रोग्राम कैंसिल होता है, एक दिन डिले किया जाता है, तुम्हें कल फांसी पे चढ़ाया जाएगा, स्टेक पे चढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो फिर राजा अब जाता है अपने मंत्री से बात करता है कि देखो ऐसी सी बात है, उस गुरु ने हमें बताया है कि जो पहले मरेगा वो यहाँ का राजा बनेगा। अब राजा सोचता है, यार अब मेरे राज्य का राजा कोई दूसरा नहीं, नहीं मैं ही बनूंगा राजा तो भाई। फिर वो मंत्री से बातचीत करके जाता है और कहता है कि देखो जो भी मारने वाले लोग होते हैं ना, उसे कहता है देखो उन दोनों को छोड़ दो, और हम जो सुबह में जब भोर होती है तो हम जो तुम्हें 2 बंदे भेजेंगे तुम उसे फांसी पे चढ़ा देना और उन दोनों गुरु शिष्य को छोड़ दो। तो उसने वही किया, राजा का पालन किया, वो उस गुरु शिष्य को छोड़ दिया। और फिर राजा और मंत्री ने डिसाइड किया कि पहले मैं मरूंगा ताकि मैं इस यहाँ का राजा बनूं, और मंत्री को बोला कि तुम मेरे बाद मर जाना ताकि तुम जो है यहाँ का मंत्री बनोगे। और उन्हीं के प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो दोनों बोरे में बंद करके खुद को वहां पे छोड़ाए। राजा ने अपने सैनिकों की हेल्प से अपने आप को छुड़वा लिया, और फिर जो मारने वाला इंसान होता है वहां का जो होता है वो मार देता है उनको।
फिर सुबह में जब गांव वाले जितने भी आते हैं वो देखते हैं तो वो देखते हैं अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो राजा ही मर गया, ये मंत्री मर गया, राजा मंत्री दोनों मर गए, अब इस राज्य को कौन संभालेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर जितने भी गांव वाले, वहां के जितने भी राज्य के लोग थे, जो भी प्रजा थी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसी गुरु और शिष्य को राजा और मंत्री बना दिया जाएगा, गुरु को राजा और शिष्य को मंत्री। तो भाई गुरु ने कहा नहीं नहीं, मुझे राजा वाजा नहीं बन रहा यहाँ का। लेकिन भाई जो शिष्य था वो बड़ा होता, बोला हाँ हाँ मुझे बना दो मंत्री, मैं तो मंत्री बनूंगा यहाँ का, देख रहे कितना तावला हो रहा है। फिर बहुत सारे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जितने भी गांव के, जितने भी वहां के प्रजा के लोग थे, वो कहे नहीं 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 नहीं, बन जाइए गुरुजी, आप ही बन जाइए यहाँ का राजा, क्योंकि यहाँ पे कोई राजा नहीं है। और फाइनली जो गुरु था वो मान गया, राजा बनने के लिए तैयार हो गया। तो फिर गुरु ने कहा कि देखो मैं राजा तो बन जाऊंगा यहाँ का, लेकिन जो भी अभी का नियम है, जो भी अभी प्रेजेंट का जो नियम है, ये सब सारे नियम हटाने पड़ेंगे, और जो मैं नियम लागू करूंगा तुम्हें वही फॉलो करना पड़ेगा। और फिर गुरु जो है वहां का राजा बन गया और शिष्य को मंत्री बना दिया गया। और जितने भी पहले के नियम थे, जो दिन में सोना है, रात में काम करना, ये सारे नियम हटा दिए गए। और जैसा नॉर्मल नियम होता है कि दिन में हमें काम करना है और रात में सोना है, वो सारे नियम फिर से लागू कर दिए। और यहीं पर तुम्हारा आज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। और अगर भाई तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। भाई देख ले, शेयर तो कर दियो तू, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। और भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मुझसे बातचीत करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फ्री बैठा हूँ फोकट में, आ जाओ इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं। चलो फिर ठीक है भाई, अलविदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ तुम्हें।